रात के ठीक 2:17 चारों तरफ इतना घना कोहरा कि पास खड़ा इंसान भी मुश्किल से दिखाई दे। डेक पर खड़ा नाविक अंधेरे में झांकता है, लेकिन उसे सिर्फ काली लहरें दिखती है। रेडार की स्क्रीन पर अचानक एक अजीब सी चमक उभरती है। हवा की तेज रफ्तार, कप्तान की भारी आवाज गूंजती है, सावधान रहो, ये नॉर्थ सी है। और अगले ही पल जहाज जोर से हिलता है, लहरें दीवार बनकर उठती है, एक चीख, फिर सन्नाटा, और अगली सुबह समंदर शांत, लेकिन जहाज गायब। न मलबा, न लाइफ बोट, न कोई संदेश, जैसे समंदर ने उसे निगल लिया हो। क्या ये सिर्फ तूफान था, या सच में यह समंदर जहाजों का कब्रिस्तान है? आज हम उस समंदर का राज खोलने जा रहे हैं जिसे यूरोप का सबसे खतरनाक जल क्षेत्र कहा जाता है। यूरोप के उत्तर में फैला हुआ नॉर्थ सी बाहर से देखने पर शांत और व्यवस्थित लगता है, लेकिन इसकी सतह के नीचे छिपी शक्तियां बेहद जटिल और खतरनाक हैं। यह समंदर यूनाइटेड किंगडम, नॉर्वे, डेनमार्क, जर्मनी, नीदरलैंड्स और बेल्जियम से घिरा हुआ है, और सदियों से यह व्यापार, युद्ध और खोज यात्राओं का मुख्य मार्ग रहा है। पर हर मार्ग की तरह इसकी भी एक कीमत है, और नॉर्थ सी ने यह कीमत कई बार जहाजों और इंसानी जिंदगानियों के रूप में वसूली है। इस समंदर की औसत गहराई भले ही 90 मीटर हो, लेकिन यही उथलापन इसे खतरनाक बना देता है, क्योंकि जब उत्तरी अटलांटिक की शक्तिशाली हवाएं इसकी सतह से टकराती हैं तो लहरें लंबी नहीं बल्कि सीधी खड़ी दीवारों की तरह उठती है, मानो पानी नहीं बल्कि तरल चट्टानें जहाजों की तरफ बढ़ रही हो। आर्कटिक की बर्फीली हवाएं जब दक्षिण से आती हैं, अपेक्षाकृत गर्म धाराओं से टकराती है तो समंदर का संतुलन बिगड़ जाता है, दबाव बदलता है, और अचानक शांत दिखाई देने वाला जल क्षेत्र एक उफनते हुए दैत्य में बदल जाता है। यही कारण है कि अनुभवी नाविक भी इस क्षेत्र में प्रवेश करते समय अनजाना भय महसूस करते हैं। 26 नवंबर 1703 वह तारीख जिसे ब्रिटिश इतिहास में ग्रेट स्टॉर्म के रूप में दर्ज किया गया। इस तूफान ने न केवल तटीय शहरों को तहस नहस किया, बल्कि समंदर में खड़े सैकड़ों जहाजों को निगल लिया। कई युद्धपोत जिन पर साम्राज्य की ताकत टिकी थी, कुछ ही घंटों में समुद्र के तल पर जा पहुंचे। लगभग 8000 लोगों की मृत्यु, हजारों परिवार तबाह, और समंदर ने न कोई जवाब दिया। उस दिन के बाद नॉर्थ सी को एक साधारण समुद्री मार्ग नहीं बल्कि एक अनिश्चित मृत्यु क्षेत्र माना जाने लगा। 19वीं सदी के दौरान व्यापार बढ़ा, भाप से चलने वाले जहाज आए, नेविगेशन बेहतर हुआ, लेकिन नॉर्थ सी की चालाकी कम नहीं हुई। 6 दिसंबर 1878 को एसएस ड्यूचलैंड नामक जहाज घने कोहरे में कैंटिस नोक नामक सैंडबैंक से टकरा गया। सैंडबैंक यानी पानी के नीचे छिपा हुआ रेत, जो समय के साथ अपनी स्थिति बदलता रहता है। जहाज कुछ ही मिनटों में असंतुलित हुआ, पानी भीतर घुसा और 157 लोगों की जानें चली गई। जो लोग लाइफ बोट तक पहुंच पाए वो भी बर्फ जैसे पानी में अधिक देर तक जीवित नहीं रह सके। 31 मई 1916 है प्रथम विश्व युद्ध, बैटल ऑफ जटलैंड, इतिहास की सबसे बड़ी नौसैनिक भिड़ंत। ब्रिटिश और जर्मन बेड़े आमने सामने, तोपों की गर्जनाएं, धुएं की चादर, आग की लपटें, और फिर एक एक करके डूबते युद्धपोत। 25 से अधिक बड़े जहाज नष्ट, 8500 से ज्यादा सैनिक मारे गए। समुद्र की सतह पर तैरते मलबे और सब, आज भी समुद्र की गहराई में वो जहाज मौन गवाह की तरह पड़े हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन यू बोट्स ने इस समंदर को और भी खतरनाक बना दिया। 1942 में कई व्यापारी जहाज टारपीडो हमले का शिकार हुए। जहाज पर सवार लोग समझ नहीं पाते थे कि हमला कहां से हुआ। कुछ ही मिनटों में धातु की विशाल संरचनाएं समुद्र में समा जाती और सैकड़ों लोग ठंडे पानी में गिर जाते। नॉर्थ सी का तापमान अक्सर 5 से 10 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। ऐसे में पानी में गिरने पर हाइपोथर्मिया तेजी से बढ़ता है और 10 से 15 मिनट में शरीर जवाब देने लगता है। इस समंदर में मौत केवल डूबने से नहीं बल्कि ठंड से भी होती है। 31 जनवरी 1953 नॉर्थ सी फ्लड, एक भीषण तूफान और ज्वार का असामान्य संयोग, नीदरलैंड्स और इंग्लैंड के तटीय क्षेत्र डूब गए। 2500 से अधिक लोगों की जानें चली गई। कई छोटे जहाज बह गए और उनका कोई रिकॉर्ड तक नहीं मिला। समंदर ने मानो एक ही रात में अपनी ताकत का प्रदर्शन कर दिया हो। 6 जुलाई 1988 पाइपर अल्फा तेल प्लेटफार्म पर विस्फोट, आग की लपटें आसमान तक उठी और 167 लोगों की मृत्यु। आधुनिक तकनीक, सुरक्षा प्रणाली, रेडियो संचार, सब कुछ मौजूद था, लेकिन नॉर्थ सी की कठोर परिस्थिति ने बचाव को और भी ज्यादा कठिन बना दिया। वैज्ञानिक अनुमान लगाते हैं कि इस समंदर के नीचे 15,000 से अधिक जहाजों के अवशेष पड़े हैं। कुछ मध्यकालीन काल के, कुछ युद्धकालीन, कुछ आधुनिक। हर मलबा एक कहानी है, हर कहानी में एक परिवार है जिसने इंतजार किया होगा, हर कहानी में एक कप्तान है जिसने अंतिम क्षण तक जहाज को बचाने की कोशिश की होगी। और फिर आते हैं वो किस्से जिनका कोई आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं। गोस्ट शिप्स, कई नाविकों ने दावा किया कि घने कोहरे में उन्हें पुराने ढंग के जहाज दिखाई दिए जिन पर कोई रोशनी नहीं थी, कोई चालक दल नहीं था, लेकिन वो समंदर की सतह पर तैर रहे थे। क्या यह सिर्फ प्रकाश का भ्रम था? क्या यह मन का डर था? क्या यह उन हजारों डूबे जहाजों की कहानियों की परछाई है जो अब भी समंदर में गूंजती रहती है? नॉर्थ सी की धाराएं जटिल है, ज्वार भाटा तेज है,
तेल और गैस के सैकड़ों प्लेटफार्म व्यस्त, शिपिंग लेन और लगातार बदलता मौसम इसे दुनिया के सबसे चुनौतीपूर्ण समुद्री क्षेत्रों में बदल देते हैं। आज जीपीएस, रडार और सैटेलाइट तकनीक होने के बावजूद हर वर्ष छोटे मोटे हादसे होते रहते हैं। कुछ जहाज रास्ता भटकते हैं, कुछ मशीनरी फेल होने से असहाय हो जाते हैं और कुछ तूफान की एक लहर में संतुलन खो देते हैं। तो क्या नॉर्थ सी सच में जहाजों को खा जाता है या यह केवल प्रकृति के नियमों का कठोर पालन है? शायद सच्चाई दोनों के बीच कहीं है। यह समंदर बदला नहीं, लेकिन यह गलती भी माफ नहीं करता। यह शांत दिख सकता है, लेकिन उसके भीतर अनगिनत तूफानों की स्मृति छिपी है। और जब रात गहरी होती है, घना कोहरा होता है, तो कप्तान धीमी आवाज में कहता है, सावधान रहो, ये नॉर्थ सी है। तो वह सिर्फ चेतावनी नहीं, इतिहास की गूंज होती है। समंदर आज भी वही है, नीला, विस्तृत, मौन, लेकिन उसकी गहराइयों में दबी कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि मानव सभ्यता चाहे कितनी भी आगे बढ़ जाए, प्रकृति की शक्ति के सामने उसे विनम्र रहना ही होगा। और शायद अगली बार जब कोई जहाज उस जल क्षेत्र से गुजरेगा तो वह भी अनजाने में उन हजारों डूबे जहाजों के ऊपर से होकर गुजरेगा जिनकी यात्राएं कभी पूरी नहीं हो सकी।